नाजरीन, जदीद टेलीस्कोप्स की इजाद से पहले इंसान सिर्फ तसव्वुर कर सकता था कि सूरज और दूसरे सैयारे करीब से कैसे दिखाई देंगे, मगर अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बदौलत इन सैयारों की तस्वीर बना पाना मुमकिन हो गया है और इंसान करोड़ों मील दूर इन सैयारों की सतह के इंतहाई वाज़े मनाजर देख पा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सोलर सिस्टम के सैयारों की कुछ मुंतखब मनाजर पेश कर रहे हैं जो इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ इस कायनात के खालिक और मालिक की बड़ाई और कुदरत का मुंह बोलता सबूत भी हैं। नाजरीन, सूरज निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सितारा है और इसका 99% से ज़ायद हिस्सा भी यही चमकदार सितारा है। सूरज की सबसे दिलचस्प तस्वीर सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी ने 31 अगस्त 2012 को ली थी, जब सोलर मटेरियल की एक बड़ी लहर खला में बिखर रही थी। इस खूबसूरत नज़ारे में ये सोलर मटेरियल 900 मील पर सेकंड की रफ्तार पर हरकत करता हुआ नज़र आ रहा है। नाजरीन, सूरज से करीब तरीन सैयारा मरकरी करीब 36 मिलियन मील दूर गर्दिश कर रहा है। इस पर तहकीक के लिए बहुत से मिशन भेजे गए, मगर नासा का मिशन मैसेंजर वो स्पेस क्राफ्ट था जिसने इस सैयारे के गिर्द चक्कर काटते हुए इसकी तस्वीर ज़मीन तक भेजी। इनमें देखा जा सकता है कि कैसे एस्ट्रॉइड्स के टकराने से सैयारे की सतह पर गड्ढे बने हुए हैं और इनमें सबसे बड़ा गड्ढा कैलोरस बेसिन कहलाता है, जिसका डायामीटर 960 मील जबकि इसकी गहराई 1 मील से ज़्यादा है। नाजरीन, ये तस्वीर स्पेक्ट्रल सरफेस मेजरमेंट की हैं जो 29 अप्रैल 2015 को ली गई थी। मैसेंजर ने कुल 2 लाख से ज़ायद तस्वीर बनाई और फिर आखिरकार 2015 में मरकरी की सतह से टकरा गया। क्योंकि मैसेंजर 2011 से सैयारे के गिर्द चक्कर लगा रहा था और अब इसका फ्यूल ख़त्म हो चुका था, मगर टकराने से पहले मैसेंजर ने हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ज़मीन पर भेजी। नाजरीन, आप शायद सोचते होंगे कि सूरज से करीब तरीन होने की वजह से शायद मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सैयारा होगा, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे गर्म सैयारा वीनस है जो ज़मीन का हमसाया भी है। इसकी वजह यह है कि इस सैयारे की फ़िज़ा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से बनी है जो सूरज की गर्मी को ज़्यादा जज़्ब करती है और इसी वजह से ये सैयारा बाकायदा जहन्नुम का मंजर पेश करता है। रूस का तैयार करदा वेनेरा स्पेस क्राफ्ट इस सैयारे पर भेजा गया था। नाजरीन, ये वो पहला स्पेस क्राफ्ट भी था जिसने वीनस की सतह से रंगीन तस्वीर भेजी। वीनस पर दर्जा हरारत करीब 500 सेंटीग्रेड से भी ज़ायद है। इसी वजह से साइंसदानों का ख्याल था कि वेनेरा स्पेस क्राफ्ट महज 30 मिनट तक ही इतने ज़्यादा दर्जा हरारत में काम कर सकेगा, मगर अपनी मजबूती की बिना पर इसने 1 मार्च 1982 में लैंडिंग के 2 घंटे बाद तक तस्वीर और डाटा ज़मीन भेजने का सिलसिला जारी रखा। 1990 में मैगलन स्पेस क्राफ्ट को वीनस की तरफ भेजा गया। इस स्पेस क्राफ्ट ने वीनस की सतह पर फट रहे वल्केनोज, जिनसे लावा कई किलोमीटर तक ऊपर उछलता है, और 5,500 मील लंबे लावे के दरियाओं की तस्वीर भेजी, मगर आखिरकार ये स्पेस क्राफ्ट भी सैयारे की सतह से टकराकर ख़त्म हो गया। नाजरीन, अब पेश है हमारे घर यानी ज़मीन की तस्वीर, जो पूरी कायनात का वाहिद ऐसा सैयारा भी है जहाँ ज़िंदगी मौजूद है। ज़मीन की बहुत सी तस्वीर में से ये तस्वीर शायद सबसे खूबसूरत तस्वीर कही जा सकती है। खुसूसी टेक्निक की मदद से ली गई ये तस्वीर ज़मीन से करीब 22,000 मील की बुलंदी से ली गई है और इसमें चांद को भी देखा जा सकता है। जबकि इसी तरह 14 दिसंबर 2020 को सूरज ग्रहण के मौके पर ज़मीन की ये तस्वीर बनाई गई थी, जिसमें मौजूद तफसीलात पर नासा और रूस के खलाई तहकीक के इदारों में बहस भी चलती रही। मगर नाजरीन, कौन सी तस्वीर सबसे खूबसूरत है, ये फ़ैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हाँ, मगर फ़ैसला करने से पहले मैसेंजर स्पेस क्राफ्ट की मरकरी के सफ़र पर जाते हुए बनाई गई ये तस्वीर भी देख लें। नाजरीन, हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सैयारा यानी मार्स हमेशा से इंसान की दिलचस्पी का मौजू रहा है। इसी वजह से बहुत से स्पेस क्राफ्ट इस सैयारे पर भेजे गए। इनमें वाइकिंग स्पेस क्राफ्ट की 1979 में बनाई गई ये तस्वीर, या फिर वाइकिंग 2 की बनाई गई ये तस्वीर जिसमें मरीख के पोलर कैप्स पर मौजूद बर्फ़ दिखाई दे रही है। 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सैयारे के मुख्तलिफ हिस्सों की सतह की तफसीली तस्वीर बनाई, मगर अब तक 4 स्पेस रोवर्स सैयारे की सतह पर लैंड कर चुकी हैं
जो रिसर्च के साथ साथ तस्वीर भी ज़मीन पर भेज रही हैं। मगर क्यूरियोसिटी रोवर से भेजी गई ये सेल्फी सबसे ज़्यादा मशहूर हुई। करीब 1200 तस्वीर को जोड़कर 1.8 बिलियन पैनोरामिक व्यू की इस तस्वीर ने इस एलियन वर्ल्ड के बारे में एक नई सोच दी। नाजरीन, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा है और इस पर मौजूद रेड स्पॉट दरअसल एक तूफान है जो पिछले 350 सालों से ऐसे ही है और इसका साइज़ ज़मीन के साइज़ से भी बड़ा है। 10 जुलाई 2017 को जूनो स्पेसक्राफ्ट ने करीब 5600 मील की बुलंदी से इस तूफान की इंतहाई तफसीली तस्वीर बनाई। इसी स्पेसक्राफ्ट ने सैयारे के पोलर रीजन्स की तस्वीर भी बनाई। नाजरीन, सैयारे की ये सिमत ज़मीन से नहीं देखी जा सकती, मगर जूनो की बनाई गई तस्वीर ने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया जब उन्होंने देखा कि वहाँ 8 बड़े तूफ़ान मौजूद हैं जो एक ख़ास तरतीब से हरकत कर रहे हैं। और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प तस्वीर इस स्पेसक्राफ्ट ने 13 नवंबर 2018 को भेजी, जिनसे इस सैयारे के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हुई। 27 जून 2019 को हबल टेलीस्कोप ने भी रेड स्पॉट की मज़ीद तस्वीर ली, जिनसे पता चला कि इसका साइज़ अब कम हो रहा है। नाजरीन, सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत सैयारा सैटर्न को कहा जाता है और ऐसा इसके रिंग्स की वजह से है। इस सैयारे की सबसे खूबसूरत तस्वीर कैसिनी हिगिंस स्पेसक्राफ्ट ने 21 अक्टूबर 2002 को बनाई। ये तस्वीर बनाते हुए कैसिनी सैयारे से 177 मिलियन मील दूर था, जबकि 27 मार्च 2004 को कैसिनी ने इस सैयारे के ऑर्बिट से भी तस्वीर बनाई, जो इस लिहाज से मुनफरिद हैं कि इनमें बैकग्राउंड में आप सूरज की रोशनी महसूस कर सकते हैं और ये ज़मीन से मुमकिन नहीं है। ताहम 2016 में कैसिनी ने सैयारे के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की मज़ीद तस्वीर भेजी, जो अब तक इंसानी आँख से ओझल था, और साइंसदान ये देखकर हैरान रह गए कि सैयारे के इस हिस्से में एक बहुत बड़ा हेक्सागोनल तूफ़ान मौजूद था। और फिर सितंबर 2015 को कैसिनी ने सैयारे के इंतहाई करीब से तस्वीर भेजी, जिनके बाद सैयारे की फ़िज़ा में एक मीटियर की तरह ये स्पेसक्राफ्ट ख़त्म हो गया। नाजरीन, सोलर सिस्टम का 7वां सैयारा यूरेनस इस लिहाज से अनोखा है कि ये साइड पर घूमता है, यानी यहाँ सूरज वाकई मगरिब से तुलू होता है। वाइजर 2 ने 1999 में इस सैयारे की तस्वीर बनाई, जबकि बाद अज़ां 2004 में किक टेलीस्कोप से इस सैयारे की तस्वीर भी बनाई गई, जिनमें इसकी बर्फ़ानी सतह की तफसील मौजूद थी। फिर 2011 में हबल टेलीस्कोप ने इस सैयारे की इंतहाई खूबसूरत तस्वीर बनाई, जिनमें इस सैयारे का बर्फ़ानी माहौल वाज़े तौर पर नज़र आता है। अगरचे साइंसदान अब ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्फ़ की इन तहों के नीचे क्या हो सकता है, मगर इसके लिए शायद अभी वक्त लगेगा। नाजरीन, नेपच्यून सोलर सिस्टम का 8वां सैयारा है। वाइजर 2 वो अकेला स्पेसक्राफ्ट है जो इस सैयारे के नज़दीक पहुंचा। वाइजर 2 से ली गई तस्वीर में सैयारे की सतह पर मौजूद एक बहुत बड़ा तूफ़ान देखा जा सकता है, जो एक स्याह धब्बे की मानद दिखाई देता है। वाइजर ने यह तस्वीर इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ जाते हुए ली थी। 2020 में हबल ने भी इस डार्क स्पॉट की तस्वीर ली। क्योंकि ये सैयारा ज़मीन से इंतहाई दूर वाक़े है, इसलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ख़ास टेक्निक इस्तेमाल करते हुए इस सैयारे की कुछ मज़ीद तस्वीर भी बनाई थी, जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद वाज़े करती हैं। नाजरीन, अगरचे प्लूटो को अब सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं माना जाता, ताहम बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसे सोलर सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए था। इस सैयारे की कुछ तस्वीर दीगर सैयारों पर भेजे गए स्पेस क्राफ्ट से बनाई गई हैं, जिन्हें बाद मुख्तलिफ टेक्निक्स की मदद से इकट्ठा करके वाज़े तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है, जिनसे इस दूर दराज मौजूद सैयारे की सतह के बारे में हमें मज़ीद मालूमात मिलती हैं। मगर सोलर सिस्टम का हिस्सा न रहने और दूर दराज सैयारा होने की वजह से इस पर ज़्यादा तहकीक नहीं की जा सकी। मगर इस सैयारे का एक चांद भी है जिस पर बर्फ़ की तहों में पहाड़ मौजूद हैं। नाजरीन, खला की वुसअत इतनी ज़्यादा है कि इंसानी अकल इसका अहाता नहीं कर सकती, मगर इंसान अपने सोलर सिस्टम को मुसख्खर करने के बाद अब करीब तरीन मौजूद प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक जाना चाहता है। मौजूदा स्पीड पर सफ़र करने वाले स्पेस क्राफ्ट को वहाँ तक पहुँचने के लिए हज़ारों साल दरकार होंगे, मगर अब एक ऐसे मंसूबे पर काम किया जा रहा है जिसमें स्पेस क्राफ्ट को ज़मीन से लेज़र बीम की सूरत में
رفتار حاصل کرنے کے لیے انرجی مہیا کی جائے گی، جس سے پروکسیما سینچوری تک پہنچنے میں اسے صرف 20 سے 25 سال لگیں گے۔ اگر مستقبل قریب میں ایسا ہوا تو وہاں سے حاصل ہونے والی تصاویر پر بنائی گئی ویڈیو آپ کو اسی چینل پر مہیا ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔